तो हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका बौरा एजुकेशन पर एक बार फिर से। दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको 12th क्लास के जो भी बच्चे 2021 में एग्ज़ाम देने वाले हैं, बोर्ड एग्ज़ाम अभी जुलाई लास्ट में या फिर अगस्त में होने वाले हैं, बता रहे हैं अभी होने की। तो आपके ऑप्शनल सब्जेक्ट का ही पेपर होगा, यानी फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ वालों का, बायोलॉजी वालों का, ऐसे ही हिंदी इंग्लिश में से एक सब्जेक्ट चुना जाएगा, उसका होगा। तो जो 21-22 में जो देंगे उनके लिए भी सीरीज़ चल रही है, वो अलग से कोर्स है उसका। दिसंबर तक हम पूरा कोर्स करा देंगे उसको, मॉडल पेपर और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सब कुछ उसमें दिसंबर तक कंप्लीट हो जाएगा, आप भी टेंशन ना लें। तो इस वीडियो से हम स्टार्ट कर रहे हैं 2021 में जो भी बच्चे पेपर देने वाले हैं उनके लिए है ये वीडियो। पूरा लिस्ट है, इसमें इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो कि शेखावाटी मिशन 100 के अंतर्गत आते हैं बोर्ड परीक्षा के लिए, गुरुजियों द्वारा लिखे गए हैं। माननीय गुरुजी कुछ इस प्रकार है: चूरू, सीकर, राजस्थान, झुंझुनू, बहुत से जगह के टीचर्स हैं और बढ़िया टीचर्स हैं, सभी के द्वारा लिखित हैं। तो इनके द्वारा जो पेपर्स हैं, ये पेपर बनाने वाले ही हैं, टीचर्स ही बनाते हैं पेपर्स को। तो क्या है, सभी टीचर मिलके तो इन्होंने इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को इसमें समावेश किया है। तो मैं उनकी PDF आपको इसमें करा रहा हूँ सीरीज वाइज उसको। तो चैप्टर वाइज हम इनको पढ़ेंगे। तो वीडियो करते हैं स्टार्ट। और स्टार्ट करने से पहले आपको ये बता दूं, मेरा नाम है जब बोहरा और आपका स्वागत है बौरा एजुकेटर चैनल पर। यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और ये जो सूचनाएं देख रहे हैं आप इन्हें भी पढ़ सकते हैं। मैं आपको इसको जूम कर देता हूँ। आगे चलते हैं, हम इन्हें चैप्टर पे चलते हैं डायरेक्ट। ये 2021-22 के लिए, जो 21-22 के लिए नहीं है, ये 2020-21 के लिए है, रसायन विज्ञान का। तो हम इसे स्टार्ट करते हैं ज़्यादा देर न करते हुए। चैप्टर नंबर 1 आ चुका है, अब हम इसे स्टार्ट करते हैं। चैप्टर नंबर में आपने पढ़ रखे होंगे चैप्टर, इसमें हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कर रहे हैं जिससे आपकी पूरी केमिस्ट्री कवर हो जाएगी। आपके जो भी 6 चैप्टर बचे हैं, 13 इतने चैप्टर बचे हैं, तो 13 दिन में ये ख़त्म कर देंगे हम, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है ये वाला, देखो, HFH2O किस प्रकार के ठोस हैं? तो ये है हाइड्रोजन बॉन्ड युक्त, ठीक है, इसमें लिख भी रखा है हाइड्रोजन बॉन्ड युक्त। दूसरा क्वेश्चन देखो, नेटवर्क ठोस में उपस्थित अवयवी कण तथा बंधन आकर्षण बल का नाम बताइए। नेटवर्क ठोस में जो बल लगता है वो उपसंयोजन ठोस भी कहते हैं उन्हें, है ना। नहीं, सहसंयोजक बंध द्वारा बंधित होते हैं, लेकिन सहसंयोजक ठोस भी कहते हैं या सहसंयोजक बंध उनमें पाया जाता है। अगला है, धात्विक ठोस के वैद्युत के सुचालक होते हैं। क्यों? क्योंकि धातुओं में क्या होता है, एक मुक्त इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं, ठीक है, फ्री इलेक्ट्रॉन फ्री पाए जाते हैं। तो वो क्या है, गति करते रहते हैं, जिससे उनमें गति के कारण विद्युत धारा प्रवाहित होने लगती है। प्राचीन काल की वस्तुओं में, चौथा क्वेश्चन, वस्तुओं में हल्का दूधियापन आविलता नजर आता है। जो पुरानी वस्तुएं होती हैं उनमें क्या है, जो क्रिस्टलीय ठोस है और अक्रिस्टलीय ठोस है, उनमें से जो अक्रिस्टलीय जो ठोस होते हैं समय के साथ साथ धीरे धीरे पिघलते रहते हैं, अतिशीतित द्रव बोलते हैं उन्हें, जिसके कारण उनमें धूल के कण जम जाते हैं और वे जो पिघलते हैं वो उसमें जमा हो जाते हैं, जिसके कारण हमें वो दूधिया दिखाई देते हैं, जिसको हम बोलते हैं आंशिक क्रिस्टल, ठीक है। अगला है, पुरानी इमारतों के कांच ऊपर से पतले तथा नीचे से मोटे हो जाते हैं। क्यों? ये भी वही पिछले क्वेश्चन का आंसर है, वैसे वैसे देना है। कांच एक अतिशीतित द्रव है जो ऊपर से नीचे अपने आप धीरे धीरे बहने लगता है। ओके। विषमदेशीयता देखो क्या होती है, इसमें कोई भी क्रिस्टलीय ठोस है उसके भौतिक गुणों का अध्ययन करें, जैसे अपवर्तनांक और वैद्युत प्रतिरोधकता, तापीय चालकता, यांत्रिक सामर्थ्य। इनको हम भिन्न भिन्न दिशाओं में करें। जैसे ये कोई क्रिस्टलीय ठोस है, इसमें हम इनके भौतिक गुणों का अध्ययन इस दिशा में करें और इस दिशा में करें, तो दोनों के मान AB दिशा में और A' B' दिशा में करें तो दोनों के मान बराबर नहीं होंगे, यानी AB नॉट इक्वल टू AB', ठीक है। ये है विषमदेशिकता, इसकी परिभाषा भी देख लो आप। मैं इसे यहाँ पे मिटा दूंगा, आप देख सकते हैं परिभाषा को भी। वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे, छोटे छोटे वीडियोस बनाएंगे, उसमें आपकी पूरी केमिस्ट्री कवर हो जाएगी। छोटे छोटे क्वेश्चंस इस बार आने वाले हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप से 1 लिनियर क्वेश्चन। और क्रिस्टलीय अक्रिस्टलीय ठोसों में 2 अंतर बताने हैं। तो क्रिस्टलीय ठोसों को वास्तविक ठोस कहते हैं और
एक्स्टले ठोसों का हम अति शीतल द्रव या आवासीय ठोस भी बोलते हैं, ठीक है। इनको ट्रू सॉलिड बोलते हैं, ट्रू। और ये विषमदैशिक प्रकृति के होते हैं क्रिस्टलीय ठोस, और समदैशिक प्रकृति के होते हैं एक्स्टलीय ठोस। समदैशिक प्रकृति में क्या होता है, जैसे हम इनके विद्युत गुण मापते हैं ऐसे इस दिशा में और इस दिशा में, तो दोनों क्या है बराबर आ जाते हैं, इक्वल, ठीक है। NaCl क्रिस्टलीय ठोस का उदाहरण हो गया, और एक्स्टलीय ठोस का उदाहरण है कांच, और इसका उदाहरण क्वार्ट्ज होगा, और क्वार्ट्ज कांच इसका उदाहरण होगा, ठीक है। अगला है इकाई कोष्टिका के पैरामीटर्स बताइए। पैरामीटर्स टोटल 6 होते हैं, तो मैं आपको लिख देता हूँ ABC। ये तो क्या होती है, बंद लंबाई होती है, और अल्फा बीटा और गामा ये तीनों क्या होते हैं, कोण होते हैं। तो यही आपको ये दिए गए हैं, तो इन्हें आप याद कर लें। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही इसमें दिए गए हैं, उन्हीं को आप याद कर लोगे तो आपके 100 में से 90 नंबर तो पक्का आएंगे। और इसके अलावा आप बुक के क्वेश्चन करें और प्रीवियस ईयर पेपर करेंगे तो आपको 100 नंबर आ सकते हैं, बिल्कुल 100%, ठीक है। अब अगला है चारों एकक कोष्टिकाओं में कणों की संख्या बताइए। तो देखो कणों की जो एकक कोष्टिका है, मूल आद्य एकक कोष्टिका, उसमें एक होती है काय केंद्रित, BCC वाली में 2 होती है, 2, और काय अंत केंद्रित में भी 2 होती है जिसे EC बोलते हैं, और फलक केंद्रित यानी FCC में होती हैं 4, ठीक है। इसमें लिख रखा है सब कुछ, मैं तो आपको बोल के बता रहा हूँ बस, इसमें से आप कर सकते हैं। आगे चलते हैं हम, ये पेज हो चुका है यहीं पे पूरा, हम अगला पेज लेते हैं। घनीय एवं क्रिस्टलीय ठोसों में 2 अंतर, इनमें 2 अंतर देख लो। ये तो है भाई सिंपल क्यूबिक जिसे बोलते हैं हम, क्यूबिक वाला, और ये है षटकोणीय क्रिस्टल तंत्र। तो इसमें अक्षीय दूरी इस वाले में बराबर होती है, इसमें बराबर नहीं होती है, 1 2 तो बराबर होती है, तीसरी बराबर नहीं होती है। अल्फा बीटा गामा का 90 डिग्री का मान होता है, NaCl इसका उदाहरण है, ठीक है। और अक्षीय कोण इन पे अल्फा और बीटा तो 90 डिग्री होंगे, लेकिन एक कोण एक्स जो गामा होगा वो 120 डिग्री होगा, ZNO इसका उदाहरण है। और ग्रेफाइट भी हम इसका उदाहरण ले सकते हैं। ग्रेफाइट की संरचना कुछ इस प्रकार से होती है, इनके ऊपर ऐसे जमा होते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं। एकक कोष्टिका में कोने फलक उपस्थित कणों की संख्या का योगदान। देखो जो कोने पर उपस्थित होते हैं उनका योगदान तो होता है 1/8, और किनारों पर उपस्थित होता है उनका 1/4, और फलक पर है ना उनका होता है 1/2। अगला क्वेश्चन, निबिड़ संकुलन में उप संयोजन संख्या संकुलन दक्षता बताइए। निम्न में बतानी है आपको। इसमें जो आंसर है वो डायरेक्ट दे रखा है HCP, और इसमें SCP और CCP जिसको बोलते हैं हम, उसमें 74% होती है, 12 इसकी संयोजन संख्या होती है। BCC में 8 इसकी संयोजन संख्या होती है, और 68% इसकी दक्षता होती है। और 13वीं में सरल घनीय निबिड़ संकुलन में 6 इसकी उपसंयोजन संख्या और 52.4% इसकी संकुलन दक्षता होती है। अब संकुलन दक्षता का सूत्र क्या होता है, अगला एग्जाम्पल देखो, क्वेश्चन देखो क्या होता है। एकक कोष्टिका में कुल अवयवी कण है उनका आयतन दे दो आप, कुल अवयवी कणों का आयतन बटे एकक कोष्टिका का आयतन, और गुणा 100 कर देना है, जिससे आपको संकुलन दक्षता का सूत्र। अगला क्वेश्चन है, किसी क्रिस्टल में n कण है तो चतुष्फलकीय और अष्टफलकीय रिक्तियों की संख्या बताइए। तो मैं आपको इसका सूत्र बता देता हूँ। चतुष्फलकीय रिक्तियों का जो सूत्र होता है वो होता है 2n। यहाँ पे n है, क्रिस्टल में कितने कण हैं, ठीक है, वो कणों की संख्या इसमें n लिखनी है। अब अष्टफलकीय रिक्तियाँ तो n होती हैं डायरेक्ट ही, और चतुष्फलकीय रिक्ति होती है 2n। टोटल रिक्तियाँ 3 होती हैं, ठीक है। तो जैसे किसी भी क्रिस्टल है उसमें 2 कण हैं, तो उसकी चतुष्फलकीय रिक्तियों की संख्या क्या होगी भाई 2n। n का मान 2 है यहाँ पे, तो 4 आ जाएगी, और अष्टफलकीय रिक्तियों की टोटल 2 ही होगी, तो टोटल जो रिक्ति हो जाएंगी वो हो जाएंगी 6। इस प्रकार से ऐसे आंसर्स को करना है इस सूत्र की तरह। अगला क्वेश्चन है, BCC और FCC और सरल घनीय है, इनके लिए कण की त्रिज्या और एकक कोष्टिका के किनारे ए के बीच में संबंध बताना है। यह आपको
आपने पढ़ा हो चैप्टर तो आपको बताया गया होगा उस चैप्टर में आपको बताया गया हो कि सरल घनीय के लिए जो आपने संकुल दक्षता का सूत्र व्युत्पन्न किया था, उस सूत्र व्युत्पत्ति करते समय आपको एक वो सिंपल क्यूबिक वाले में तो आपको a बराबर 2r कहीं पे आया होगा, वही इनके बीच में संबंध है। ठीक है, इसी प्रकार हम अगले पेज पे चलते हैं। तो BCC के लिए आया था यहाँ पे a बराबर आता था 4/√3r और FCC इनके लिए आता था 2/√2, जिसे हम कुछ इस प्रकार से लिख देते थे वहाँ पे, है ना, 4/√2r। इस प्रकार से लिखता है। यदि आपने वो चैप्टर ढंग से नहीं पढ़ा है, आपके नोट्स में ये चीज़ें नहीं है, तो मेरे इंस्टाग्राम पे आप डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं। मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहाँ पे आपको नोट्स की PDF में बिल्कुल भेज दूंगा फ्री। तो अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। एकक कोष्ठिका के घनत्व का सूत्र। घनत्व का जो सूत्र होता है, घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान बटे आयतन, सीधी सी बात है। तो द्रव्यमान जितने कणों का होगा उतने कणों की संख्या बता देनी है और m बता देना। और उसमें जो परमाणु की संख्या उसके लिए हम अवोगाद्रो संख्या Na का भाग दे देंगे और एकक कोष्ठिका की भुजा की लंबाई, ये चीज़ें हैं a, इसका क्यूब कर देना है। ठीक है, इसका आयतन देख लेंगे तो जो हमारा सूत्र बनेगा वो कुछ इस प्रकार से बनेगा। ठीक है, D बराबर ZM/NA क्यूब। NA यहाँ पर A तो है भाई, इसकी भुजा यहाँ पे लिख रखा है, सब कुछ स्पष्ट, मेरे को बताने की जरूरत ऐसे है नहीं। N अवोगाद्रो संख्या, जिस अवोगाद्रो संख्या को वैसे NA से हम लिखते हैं, लेकिन इसमें N से दर्शा रखा है, आप NA से लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आपका मन करे उससे लिख सकते हो आप। अब समूह संख्या 13 से 15, 12 से 16 के संयोजन से निर्मित अचालक का उदाहरण दीजिए। इसमें 13 से 15 या 12 से 16 है ना, इनको ऐसे नहीं पढ़ना। 13 और 15 का तत्व लेना, 12 और 16 का तत्व लेना। इनसे जो बने तत्व हैं वो है एक ALP और ZNS, ये इनके उदाहरण है, सीधे से याद रखने हैं आपको। ठीक है, शॉर्टकी और फ्रैंकल दोष में अंतर बताना है। तो शॉर्टकी जो दोनों एक तो ये आयनिक ठोसों में पाए जाते हैं। ठीक है, आयनिक, और इसमें क्या होता है, धनायन ऋणायन के युग्म है जो बाहर निकल जाते हैं, और इसमें धनायन जो अंतराकाशीय अवकाशों में चले जाते हैं। और इस दोष के कारण क्रिस्टल का घनत्व कम होता है, जबकि इसका नियत ही रहता है। इसके एग्जांपल ये लिख सकते हो आप, और इसके ये लिख सकते हो NaCl, KCl, AgBr दोनों में आएगा। तो ये क्वेश्चन भी बन सकता है कि ऐसे यौगिक का नाम बताइए जो शॉर्टकी और फ्रैंकल दोष दोनों में आता है। अगला क्वेश्चन, LiCl का गुलाबी रंग, NaCl का पीला रंग, KCl का बैंगनी रंग किस कारण होता है? ये होते हैं भाई एब्सेंटर के कारण। ठीक है, एब्सेंटर होता है उसके कारण। ऋणायन के अपने जालक स्थल पर अनुपस्थिति के कारण उत्पन्न धातु आदि के दोष उदासीनता बनाए रखने के लिए F केंद्र रंग के लिए उत्तरदायी होते हैं। ठीक है, कुल ब्रेविस जालकों की संख्या बताइए। 14 ब्रेविस जालक होते हैं, 7 क्रिस्टल तंत्र होते हैं जिनसे 14 ब्रेविस जालक बनते हैं। अगला और लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का, वो है मूर्खों का सोना किसे कहते हैं? मूर्खों का सोना कहते हैं FeS, फेरस सल्फाइड। ठीक है, फेरस सल्फाइड जिसे बोलते हैं ये FeS होता है। इसे मूर्खों का सोना इसलिए कहते हैं कि ये यहाँ पे क्या होता है, Fe+2 आयन Fe+3 में बदलते रहते हैं, और Fe+3 Fe+2 में ऐसे आदान प्रदान चलता रहता है, जिसके कारण चमक उत्पन्न होती है और ये सोने के जैसे चमकने लग जाता है, इसलिए इसे मूर्खों का सोना कहते हैं। ठीक है, आज का वीडियो होता है यहाँ पे ख़त्म। और वीडियो अच्छा लगा हो तो दोस्तों लाइक करें, और आपके जो भी 12th क्लास में जो भी एग्ज़ाम देने वाले हैं 2021 का, उनको ये वीडियो ज़रूर शेयर करें। और आपके लिए भी इम्पोर्टेंट ही है ये क्वेश्चन, आप पढ़ लो, आपको भी काम ही देंगे क्वेश्चंस, तो कोई पढ़ाई में आपको सभी जगह काम ही देगी, बेकार तो जाएगी नहीं ये। ठीक है, थैंक यू दोस्तों, वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। ऐसे वीडियोस हम लाते रहते हैं, और वीडियोस के लिए आप हमारे इंस्टाग्राम आईडी पर मैसेज कर सकते हैं। नोट्स के लिए वहाँ पे फॉलो कर सकते हैं, और मैसेज करना है डायरेक्ट आपको। ठीक है, तो वीडियो करते हैं यहीं पे ख़त्म।